नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 का मैथमेटिक्स गणित प्रश्नावली 3.1 दोस्तों 3.1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। यह बोर्ड में लगभग 5 नंबर के प्रश्न प्रत्येक साल पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समीकरण होता क्या है। क्या होता है समीकरण? होता क्या है समीकरण? किसे कहते हैं ना। तो समीकरण हम जान लेते हैं, यानी कि इक्वेशन जान लेते हैं कि जिस समता में एक या एक से अधिक अज्ञात राशि हो उसे क्या कहेंगे हम? समीकरण कहते हैं। जैसे में मान सकते हैं 4x = 8, एक क्या है? एक समीकरण है। फिर उसी प्रकार मान सकते हैं x + 5 = 10, ये क्या है? मेरे समीकरण है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? पाठ का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमने समीकरण के बारे में जान लिया। इस समीकरण होता क्या है कि जिस समता में एक या एक से अधिक अज्ञात राशि हो उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। लेकिन रैखिक समीकरण फिर हम किसे कहेंगे? तो रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिस समीकरण के चर का महत्तम घात क्या हो? घात जो है वो मेरा क्या हो? 1 हो। घात मेरा क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे हम मान सकते हैं x + 5 = 12 ना। तो इस समीकरण जो है x का घात कितना है? मेरा 1 है ना। यहाँ पे अगर x का घात 2 होता है तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर, लेकिन x के पावर में कुछ अगर ना हो तो उसका घात क्या होता है? 1 होता है। मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया हुआ था, इसका घात क्या होता है? 1 हो जाता है ना। तो फिर हम आगे चलेंगे कि हम जान लेते हैं कि चर क्या होता है। चर के बारे में जान लेंगे। तो x, y, z ये सब क्या है? मेरे चर हैं। तो ये चर के बारे में जान लीजिए। और चर का घात क्या हो? 1 हो। चर का घात क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें समीकरण जो हमें जानना है तो इसमें कितने तरह के समीकरण होते हैं ना। इस समीकरण के बारे में जानेंगे कि कितने तरह का समीकरण होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसे हल करने की कितनी विधि होती है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो जान लेते हैं हम कि कितने प्रकार के हल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक विधि होता है जिससे हम कहते हैं साधारण विधि। क्या कहते हैं? साधारण विधि कहते हैं। उसके बाद दूसरा विधि हो सकता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तीसरा विधि क्या होता है? तो तीसरा विधि को बोल सकते हैं विलोपन विधि। यह क्या है? तीसरा विधि विलोपन विधि। उसके बाद चौथा विधि मेरा क्या होगा? ब्रजगुणन विधि। क्या होगा? ब्रजगुणन विधि, ये विधि हो गया। उसके बाद 5वां विधि मेरा क्या हो सकता है? तो 5वां विधि हम लोग जान लेंगे ग्राफीय विधि। कौन विधि होगा? ग्राफीय विधि। ठीक है, साधारण विधि और विलोपन विधि एक ही होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि साधारण विधि और विलोपन विधि जो है वो बिल्कुल सेम होता है। तो हमें 5 तरह के 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमें हल करना होगा ना। कि एक साधारण विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि होता है, एक ब्रजगुणन विधि होता है और एक ग्राफीय विधि होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाना है। एक चर वाले समीकरण क्या हो सकता है? 4x + 5 = 9। ये मेरा क्या हो सकता है? एक चर वाले समीकरण, क्योंकि समीकरण चर जो है वो क्या मेरा है? 1 है। तो उसे हम क्या मान लेंगे? एक चर वाले समीकरण। जिसमें चर 2 दिया हो तो उसे हम क्या मानेंगे? 2 चर वाले समीकरण। जैसे कि 2x + 5y
इक्वल टू 8। तो ये दूसरा समीकरण इसे मान सकते हैं, दो चर वाले समीकरण। लेकिन दो समीकरण जब मानेंगे जब दूसरे भी संख्या मेरा क्या हो, दिया हो। ठीक है, दूसरा भी संख्या मेरा दिया हो तो इसे हम मान लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस प्रकार समझ लिए। अब तीसरा समीकरण जान लेते हैं। त्रिघात समीकरण क्या होता है, तो तीन समीकरण दिया हो, एक 5x + 2y + 3z = 8, यह कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो यह त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न और उत्तर की ओर। हमें प्रश्न कौन सा मिला हुआ है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूपों में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे सोल्व। क्या लिख लेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पे सोल्व लिख लेंगे ना। ठीक है, चलिए हम सोल्व लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ माना की। क्या लिखेंगे हम, माना की। क्या लिख लेंगे, माना की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं आगे कि क्या प्रश्न पूछा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 गुनी आयु। तो यहाँ से माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर क्या लिख सकते हैं, x वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है, उसके बाद उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या लिख सकते हैं हम, y वर्ष। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रश्न देखेंगे हम, सुनेंगे एक बार कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर पूर्व दिया हो, क्या दिया हो, अगर पूर्व दिया हो तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु से घटा देंगे। क्या करेंगे, वर्तमान आयु से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि कितना है, x माइनस क्या कर लेंगे हम, 7। फिर उसके बाद वर्तमान उसकी पुत्री का आयु कितना है, x माइनस 7, यानी वर्तमान आयु से क्या करेंगे, घटा देंगे। और कितने वर्ष का था, तो 7 गुनी आयु का था। कितना था, 7 गुनी आयु का था। यहाँ पर कर देंगे हम 7। यहाँ तक समझे। अब देखिए x माइनस 7 है तो x माइनस 7 लिख लेंगे, इक्वल टू अब 7 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। यहाँ तक समझ लिए। अब फिर जैसे है वैसे लिख लेंगे, x माइनस 7। अब देखिए आप माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यह 7y है तो 7y लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x है तो x लिख देंगे हम। ठीक है, अब इसमें से हम घटा देंगे, 49 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस 42 आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 7y होगा। यहाँ तक समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, 7y है तो 7y लिख लेंगे। उसके बाद x प्लस 42, तो अब क्या करेंगे, y को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम x प्लस 42/7 यानी कि 7। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। सेकेंड है क्या है, उसकी पुत्री। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे फिर प्रश्न से। क्या लिख लेंगे, प्रश्न से। क्लियर है, कितने वर्ष, 3 वर्ष। यहाँ लिखेंगे y प्लस 3। ठीक है, क्यों लिखेंगे y प्लस 3, उसमें तो लिखो माइनस लिखे, लेकिन इसमें x प्लस 3 और y प्लस 3 क्यों लिखेंगे, तो क्या लिखा है कि पहले जहां भी हो, अगर पहले क्या लिखा है कि अब से 3 वर्ष तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति में बीजगणितीय ज्ञात, तो पहले है तो पहले अगर आता हो तो हम क्या करेंगे, प्लस 3 लिख देंगे ना। 3 लिखने के बाद हम चलते हैं आगे।
x प्लस 3 इजकल टू 3 में y से करेंगे तो 3y, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, इस वर्तमान आयु में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ये पता है। अब हम क्या करेंगे फिर यहीं पे x प्लस 3, यहाँ क्या है प्लस 9 में है तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 3y हो जाएगा मेरा। अब देखिए x अब घटा देंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, -9 में से +3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 3y लिख देंगे। अब क्या करेंगे 3y इक्वल टू क्या लिख लेंगे x माइनस 6, तो y को क्या करेंगे हम कॉमन कर देंगे तो x माइनस 6 y में क्या कर देंगे 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे, ये तो बीज गणितीय रूप से हमने इसे हल कर दिया है, अब हम चलते हैं ग्राफीय रूप से हल करने में। अब देखिए मैंने एक साइड लिखा है समीकरण 1 और दूसरे साइड लिखा है समीकरण 2। तो समीकरण 1 मेरा कितना हुआ था y बराबर x प्लस 42/7 और समीकरण 2 कितना आया हुआ था मेरा अभी y इक्वल टू x माइनस 6/3। ये समीकरण 1 और 2 हो गया था। अब हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक टेबल खींच लेते हैं ना। एक टेबल ऐसे खींचने आपको आता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे हम सबसे पहले क्या करते हैं एक टेबल खींचते हैं। ग्राफ जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे कि एक टेबल को खींचना बहुत मेरे लिए क्या है जरूरी है। अगर आप टेबल नहीं खींचिएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसे हल नहीं कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमने टेबल को खींच लिया। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं हम x, इसमें लिखते हैं y, इसमें भी लिखेंगे x, इसमें भी लिखेंगे y। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे और टेबल में डालेंगे। अगर x में हम 0 बैठा देते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा हल करके x प्लस 42/7। अगर x में हम 0 करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 42 और 42 बटा कितना करेंगे 7 और इसमें जोड़ देंगे तो 0 में 42 करेंगे तो 42 होगा, 7 चौक 7 में और 42 से भाग देंगे 7 छक कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ लिख सकते हैं x में 0 और y में कितना आया मेरा 6। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर हम x यहाँ पे दिया हुआ है, x में अगर हम 7 रख देते हैं, 7 रखते हैं, 7 में और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 49 हो जाएगा ना। और मेरा कितना है वैल्यू 7, तो 7 7 क्या कर सकेंगे हम 49। तो यहाँ कितना लिखे हम 7 और यहाँ कितना होगा मेरा 7। अगर उसी प्रकार फिर हमें निकलना है तो अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो 42 में से -7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा बताइए। 42 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 7 छक 42 39 40 41 42 नहीं आएगा, 42 आ 7 6 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 35 में अगर हम 7 से भाग दो तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कितना निकल गया, यह इक्वेशन हो गया। उसके बाद फिर हम x y में यहाँ पे चलते हैं। अगर x में उसी प्रकार हम x माइनस 6/3 करते हैं, x में अगर 0 बैठाते हैं, अगर यहाँ 3 करते हैं तो 0 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस मेरा बचेगा। और फिर उसी प्रकार अगर हम यहाँ x की जगह पर 3 बैठाते हैं तो 3 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3/3, तो यानी कट जाएगा तो 1 बच जाएगा ना। तो यहाँ बैठाएं प्लस में 3 माइनस में क्या हो जाएगा मेरा 1। अगर हम -3 बैठा देते हैं इसमें और 6 करते हैं ना तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, -9/3, 3 का 9 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 3 बैठा है तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा प्लस का 3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि यह टेबल को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं ग्राफ की ओर। चलिए, तो देखिए मैंने ग्राफ का एक कॉपी लिया है, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम कि मेरा कितना लास्ट आया हुआ था, तो 7 तक आया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x डैश, इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे y डैश। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि किसको मानेंगे x और किसको मानेंगे y। तो इस वाले अक्ष को मानेंगे हम x और इस वाले अक्ष को क्या मानेंगे x डैश। ठीक है, इसको मानेंगे हम क्या y, इसको और इसको मानेंगे y डैश। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि इस रेखा y वाले अक्ष के रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा और इस वाले अक्ष रेखा को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और बीच में मेरा क्या होता है एक मूल बिंदु 0 है। ठीक है, अब हम क्या करना है कि हमें हल करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम हल करने की ओर।
तो मेरा x में क्या आया हुआ था, तो हम जान लेते हैं कि x में मेरा आया हुआ था पहला 0। तो x में हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 0 मेरा दिया हुआ था, x में 0 और y में क्या हुआ था यहाँ 6। तो इसको यहाँ पे हम एक बिंदु लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु लगा के ऐसे घेर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हुआ था कि x में 7, यानी कि x में प्लस में 7 आया हुआ था और y में क्या हुआ था +7। तो x में यहाँ हम क्या लिखेंगे 7 और y में यहाँ पे क्या कर देंगे हम 7, ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि x में -7, x में -7 यहाँ है और y में +5। तो यहाँ प्लस का अंक है, यहाँ माइनस से जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं ना। इस तीनों को सबसे पहले क्या कर लेंगे हम मिलान। इस रेखा को हमने मिलान कर लिया। अब अगर आपको लिखने की जरूरत है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कौन मिलाया था -7 और -5 को मिलाया था। यहाँ कितना मिलाया था 0,6 को मिलाया था और यहाँ कितना को मिलाया था मैंने 7,7 को मिलाया था। तो ऐसे आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा समीकरण मेरा आप देखना है हम लोगों को कि दूसरा समीकरण में क्या आया हुआ था। तो x का 0, x का देखते हैं हम, x यहाँ 0 है और y का 2, तो यहाँ y का 2 यहाँ पे मेरा अंक हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे आते हैं हम, y का यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, तो इसको हम घेर सकते हैं ना। उसके बाद मेरा आया है x का 3 और y का -1, यानी x का 3 y का माइनस x का 3 और y का यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाएगा ना x का 3 और y का 3, x का 3 और y का 1, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। अब दूसरा आया है मेरा -3 और -3, तो यहाँ -3 और यहाँ पे क्या करेंगे -3, ऐसे हम मिला लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिलान पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने मिलान कर लिया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए -3 और -3, तो यहाँ -3 और -3 लिख सकते हैं ना। यहाँ 0 और यहाँ 2, 0,2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ लिख सकते हैं सॉरी, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है मेरा -1 है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से हम ग्राफीय विधि को हल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बटन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।